बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है इनके जो सही जवाब है उसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। तो पार्ट 1 है द राउंड ऑफ अ वैल्यू ऑफ 108.76 टू नियरेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब आप जानते ही है, आपने पॉइंट को हटा देनी है। तो आपने क्या करना है, राउंड ऑफ भी कर देनी है। तो राउंड ऑफ करने का जो तरीका है वो हम सीख रहे हैं कि अगर अगला वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें आपने एक ज़्यादा कर देनी है, प्लस कर देंगे एक। अगर 5 से लेस हो तो इसी नंबर को रहने देंगे। समझ गए? तो ये होते हैं राउंड ऑफ। तो इसी को आपने यहाँ पे करना है। तो 108.76, तो यहाँ पॉइंट से आगे यहाँ से आपने मिटा देनी है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे एक ज़्यादा कर देंगे तो 109 आएंगे। ठीक हो गया? तो आप देख सकते हैं 109 बी है, इसके ऊपर आप टिक करेंगे। और सॉरी, सर्कल कहा है उन्होंने, तो ये भी ख्याल रख के कीजिएगा। सर्कल के लिए आपने इस तरह से दायरा बना देनी है ABCD के लिए। ठीक, इसके बाद 2 है द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 0.7868 टू नियरेस्ट होल नंबर। तो दोबारा आपने यहाँ से पॉइंट तक आपने रखना है, बाकी इसको यहाँ से हटा देनी है। तो अगला वाला नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 7 है, तो इसका मतलब 5 से ग्रेटर है। तो ये जो है 0, इसमें एक ज़्यादा कर देंगे। तो 0 में अगर एक ज़्यादा करेंगे तो 1 होंगे, तो 1 आपने यहाँ पे देखना है, तो 1 ये हो गए। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं ये 2 तो उन्होंने होल नंबर पे नहीं दिया हुआ है ना, तो ये 2 भी नहीं होंगे, ये भी याद रखना है। 3 है द वैल्यू ऑफ 43.006 टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो इसका 1 डेसिमल प्लेस क्या होंगे? तो आप देख सकते हैं 43 में ये होंगे 43.0 ही रहेंगे, क्योंकि अगला वाला जो नंबर है वो 4 से कम है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं 01, 03, 02, 04 दिया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो ये जो है वो 2 डेसिमल होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेसिमल के लिए यकीनी बात है अगला वाला नंबर 6 है। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, यकीनन एक ज़्यादा कर देंगे, तो 43.01 आपके पास आंसर आएंगे, जो कि पार्ट 1 दिया हुआ है। इसके ऊपर आपने सर्कल कर देनी है। पार्ट 4 है द वैल्यू ऑफ 18.253 टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको आपने 1 डेसिमल यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 तक आपने रखना है, बाकी को आपने यहाँ से हटा देनी है। तो अगला वाला जो नंबर है वो 5 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें एक इजाफा कर देनी है। तो आप देख सकते हैं 5 और 2, तो यकीनन इसमें एक इजाफा करके 3 कर देना होगा, तो 18.3 होंगे, जो कि पार्ट A दिया हुआ है। समझ गए? इसके बाद 5 है इफ़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, अंदाजन जो उन्होंने वैल्यू यहाँ पे रूट ऑफ 103.4 इसकी वैल्यू उन्होंने ली है वो है इज़ 10। समझ गए? तो ये 10 उन्होंने ली है। देन इट्स एक्चुअल वैल्यू, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप जानते ही है कि 10 10 100 होते हैं रूट। जब 100 का रूट लेंगे तो यकीनन ये आएंगे 10, जो कि 103 का रूट उन्होंने एक्सट्रीमेटली 10 लिया है। अब बचा क्या, 0.4 बच गई, तो इसका जो रूट है वो कितना आएंगे, 0.2 आएंगे। तो इसका मतलब 10.2 इसका आंसर होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू। समझ गए? अगर ये 10310 हो, समझ गए, तो ये उन्होंने खुद कहा है, तो इसका मतलब ये इसका एक्चुअल वैल्यू 10.2 होना चाहिए। इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। इसके बाद 6 है द वैल्यू 4.3062 हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, राउंड ऑफ नहीं कहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा है। तो इसका मतलब 0 पॉइंट के बाद ये नॉन जीरो नंबर से पहले अगर जीरोस हो तो इनको ही नॉन सिग्निफिकेंट कहा जाता है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं ना। तो आप देख सकते हैं इसमें तो 0 पॉइंट का जो है वो तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होंगे C 5, जो कि ये दिया हुआ है। इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। इसके बाद अगला है 7। तो सवाल है द वैल्यू 0.000136 हैज़ नॉन सिग्निफिकेंट। अब उन्होंने नॉन सिग्निफिकेंट कहा है, तो इसका मतलब 0 पॉइंट होना चाहिए, जो कि मौजूद है। तो इसमें 1 2 3 क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। बाकी यकीनन हमने सीख कर आया था कि नॉन जीरो के बीच में अगर 0 हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी पॉइंट के बाद नॉन जीरो से पहले
पहले जितने जीरोस होते हैं वही नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो इसमें आपने बी के ऊपर 3 दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने सर्कल कर देनी है। इसके बाद ऐड है इफ वी राउंड ऑफ 6.785 टू 2 डेसिमल प्लेस, अगर इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे यानी पॉइंट के बाद 2 तक रखेंगे, बाकी यहाँ से अगर हटा देंगे इसको, तो इसके लिए वी गेट 6.80 होंगे, जो कि उन्होंने कहा है कि 6.80 होंगे। अब विच है दे सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसमें कितना होंगे ये तो होते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है तो यकीनन होना चाहिए है ना। तो 6.80, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये आपने बतानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें 0 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पॉइंट के बाद और नॉन जीरो से पहले तो नहीं है ना, ये आगे है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी 2 भी होंगे। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपने सर्कल कर देनी है, समझ गए। इसके बाद है 9 ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर, तो हर वो नंबर जो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देखूँ तो कहीं पर नज़र तो नहीं आ रहा, तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ ना 62.3001, तो इसमें ये जो नंबर है ये नॉन जीरो नंबर के बीच में है, इसलिए ये क्या होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, समझ गए। तो ये उन्होंने पूछा है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के बीच में वो तमाम जीरोस जो कि आर ऑलवेज हमेशा होंगे, क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होंगे, समझ गए। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट कहाँ है, ये है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल कर देनी है। इसके बाद है 10 द वैल्यू 1273.866 करेक्ट टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सिग्निफिकेंट ऐसे कहा है, तो इसका मतलब आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक रखना है, इसको यहाँ से हटा देनी है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो यकीनन ये 5 से ग्रेटर है, जब ये 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक इजाफा कर देंगे, तो यहाँ 8 7 होंगे 6 के बजाय, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 7 3 8 7, यही है पार्ट 1, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, सॉरी सर्कल कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सवाल दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही सोल्व करके आंसर निकालूंगा क्योंकि एक ही आंसर आएंगे इसका। फाइंड डेसिमल अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेट यानी डेसिमल जो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होंगे वो आपने निकालने हैं। तो यकीनन राउंड ऑफ ही समझेंगे, तो इसके लिए यकीनन आप समझ सकते हैं राउंड ऑफ में क्या होते हैं। तो 9.6 के लिए जो आपने यहाँ पे फाइंड कहा है, तो इसका मतलब आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। तो आंसर लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.6, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर है इसको आप यहाँ से हटाएंगे, तो ये 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 9 नहीं होंगे, 10 इसमें मतलब एक इजाफा कर देंगे तो 10 होंगे। तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं 10, समझ गए। और इसी तरह 16.74 टू नियरेस्ट 10th, तो आप जानते ही है 10th में 10 से लेकर 20 तक आप देख सकते हैं 16.74, और इसका 7 है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक इजाफा कर देनी है, तो ये आएंगे 17, समझ गए। तो इसके लिए आंसर अगर आप लिखना चाहो तो यकीनी बात है 16.788 के लिए 20 भी आप लिख सकते हैं, जो कि यकीनी बात है अप्रोक्सीमेट होंगे, तो ये 10th भी आ सकते हैं, तो ये दोनों आपका आंसर करेक्ट होंगे। इसके बाद है 0.64 टू 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ से आपने क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक आपने यहाँ पे लिखना है, तो यकीनन आप देख सकते हैं यही है 0.64, इसके अलावा कोई डिजिट्स तो नहीं है ना, तो इसका मतलब यही आपका दोबारा आंसर होंगे 0.64 2 डेसिमल प्लेस तक, समझ गए। इसके बाद 3 डेसिमल प्लेस तक कहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, अगला वाला 7 है, तो इसके लिए 0.37 आएंगे, 5 आएंगे या 6, अगला वाला 7 है इसलिए 6 आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 डेसिमल कहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक रखना है, तो 2 है, इसका मतलब यही दोबारा आपने आंसर में लिखना है 0.8164 तक, समझ गए। इसके बाद 5 डेसिमल कहा है, तो इसका मतलब 98765 तक लिखेंगे, तो यही आएंगे दोबारा, और क्या यकीनी बात है पॉइंट के बाद 5 ही कहा है, 5 उन्होंने दिया हुआ है, तो इसी को आपने दोबारा आंसर में लिखना है, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इंजमामुल हक बैटिंग एवरेज इज कैलकुलेटेड एज
57.55752 राउंड्स दिस इज टू 1 डेसिमल प्लेस। आपने इसको 1 DP तक यानी डेसिमल के बाद 1 जो डिजिट है वो आपने रखना है, बाकी को आपने यहाँ से राउंड ऑफ कर देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 57 के बाद आपने पॉइंट के बाद 1 यानी 5 तक रखना है। तो अगला वाला नंबर 7 है, इसका मतलब आपने इसको आपने रखना है या ऐड कर देनी है 1। तो आप कह सकते हैं कि 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे 6 आना चाहिए, 5 नहीं आने चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे, आंसर में क्या होंगे 57.6 आपके पास आंसर होंगे इसका, समझ गए। तो यही लिखेंगे और इसमें कुछ सॉल्व करने वाली कोई चीज़ है नहीं है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं इंसाफ ज्वेलर्स मेक एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ $147.837 मिलियन। तो जो इंसाफ ज्वेलर्स है उनका जो सालाना प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो ये है 147.837 मिलियन जो डॉलर है वो। तो राउंड दिस फिगर टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको आपने 1 DP तक आपने राउंड कर देनी है। तो इसके लिए यकीनी बात है इसका जो आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप कॉपी में नीचे आंसर करके लिखिएगा। तो 147 तो आएंगे ही आएंगे, डेसिमल के बाद 1 डेसिमल आना चाहिए। तो अगला वाला 8 आएंगे या 9, तो इसका मतलब अगला वाला 3 है, इसलिए 8 ही रहेंगे। इसके बाद 2 डेसिमल प्लेस में आप दोबारा 147.8 लिखेंगे क्योंकि 2 डेसिमल तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 आएंगे, 4 आएंगे, तो अगला वाला 7 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपने 4 लिखना है। इसके बाद अगला 7, तो यकीनी बात है 3 डेसिमल प्लेस उन्होंने दिया हुआ है, तो यही दोबारा आपने लिखना है क्योंकि अगला जो है वो 0 होंगे, या अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक 0 मजीद बढ़ा सकते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं ये 5 से लेस है, तो ये क्या होंगे, यही रहेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है आपके पास राइट द नंबर 194.8693 करेक्ट टू 3 DP। तो इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो सवाल है राइट द नंबर 194.8693 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको करेक्ट कर देनी है। तो आंसर लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से DP कहा है ना, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक आपने रखना है इसको, समझ गए। DP और SF ये ख्याल रखना है इन दोनों लफ्ज़ का। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 194.86 तो आएंगे ही आएंगे। अगला वाला जो नंबर है तो इसमें थोड़ा सा दोबारा मिटाना होगा। तो आप देख सकते हैं अगला वाला नंबर 9 है, तो इसका मतलब अगला वाला 3 है, तो यही 9 ही रहेंगे, इसमें कुछ इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अगर यहाँ पे 10 ये 5 से ग्रेटर होता तो 10 आते, 0 देखना होता था और 1 को इसके साथ ऐड करके 6 7 कर देते, ये भी आपने याद रखनी है। इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने रखना है, तो 194 तक आपने लिखना है इसको, समझ गए। तो यकीनी बात है 194 ही आएंगे, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो 8 है, तो राउंड ऑफ भी करना है आपने इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 194 की बजाय आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहाँ तक आपने रखना है, तो 19 आएंगे या 20, तो यकीनन अगला वाला 4 है, तो 19 ही रहेंगे। और इसके बाद एक 0 आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद 1 DP तक, तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस कहा है, तो इसका मतलब 194 तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अगला 8 आएंगे या 9, तो इसका मतलब 6 है, तो 9 आएंगे यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं 5 4 DP कहा है, तो 1 2 3 4, तो इसमें सारे नंबर आपने यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देनी है 4 डेसिमल प्लेस तक। इसके बाद 5 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने लिखना है ना। तो 1948 लिखने के बाद तो यहाँ पे 6 लिखेंगे या 7, तो अगला वाला 9 है, इसका मतलब यहाँ पे 7 आना चाहिए। इसके बाद अगला जो है 194 और 0.8 तो आएंगे ही आएंगे, 6 आएंगे या 7, तो इसका मतलब अगला वाला 9 है, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। इसके बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहाँ से आपने बाकी सबको क्या करना है, हटा देनी है, और नॉन डेसिमल जो है होल नंबर है उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के बजाय आपने 2 लिखना है क्योंकि अगला वाला 9 है। इसके बाद बाकी ज़ीरोस आएंगे, तो 200 आपके पास होंगे आंसर 1SF में, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको करेक्ट कर देनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट कर देनी है। तो हम जानते ही है किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 तक आपने रखना है, बाकी इसको 0 कर देनी है। तो इसका जो आंसर होंगे वो क्या होंगे 8। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहे हो तो मैं जो कह रहा हूँ अच्छी तरह से सुन के याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो 8 7 इसके बाद 2 आएंगे या 3, तो इसका मतलब अगला वाला 1 है तो 2 ही रहेंगे 3 सिग्निफिकेंट तक, समझ गए। तो बाकी होल नंबर है तो बाकी के लिए आप 0 लिखेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ से 3 तक रखना है तो 7 0 8 आएंगे क्योंकि अगला वाला 8 है, बाकी 3 zeros इसके साथ लिखेंगे। इसके बाद 26 पॉइंट, तो यहाँ पे आप जानते ही है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको आप चेंज करेंगे तो 4 होंगे। 4 होने के बाद बाकी zeros आप नहीं लिखेंगे इसमें, समझ गए, क्योंकि पॉइंट के बाद zeros भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट में आते हैं तो वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक रखना है। तो इसके लिए आंसर क्या होंगे 0.00 तो आएंगे ही आएंगे, 4 आएंगे। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है तो यहाँ पे 1 2 3 तक यहाँ तक जाएंगे तो 4 1 5 लिखेंगे या 6। तो अगला वाला 7 है तो 6 लिखेंगे। तो बाकी मैं जल्दी से बताता हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक। तो 0.256 आएंगे, अगला वाला 3 है। और इसके बाद यहाँ पे 373 तक आएंगे तो अगला वाला 5 है तो इसको आपने चेंज करके 4 कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे अगला वाला 2 है तो इसी को कॉपी कर देनी है 8.53। इसके बाद यहाँ पे 6.01, तो यहाँ पे अगला वाला 6 है तो इसको आपने 2 कर देनी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 4.73 तक आपने रखना है, 2 और 4 को हटा देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अगला वाला 0 है तो यही आएंगे 19.2। इसके बाद यहाँ पे 3 तक यानी यहाँ तक रखना है तो इसमें आपने थोड़ा सा समझना है जो क्या है 0.02। इसके बाद यहाँ तक आपने रखना है ना 9 तक, तो इसमें ये जो नंबर है वो क्या है 6 है। तो इसका मतलब इसमें एक इजाफा करेंगे तो ये क्या होंगे 10 होंगे। आपने यहाँ पे 10 नहीं लिखनी है, 0 लिखना है, जो कि आप जानते ही प्लस के दौरान हम कैरी लेकर जाते हैं। तो 0 को यहाँ पे यहाँ पे आगे आएंगे और इसके बाद 1 इसके साथ कैरी लेकर जाके 5 को 6 कर देना है, समझ गए। तो इस तरह से तो 0.0260 आपके पास इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रखना है तो 135 आएंगे आपके पास। इसके बाद बाकी zeros होंगे तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है 7 सवाल है 7 राउंड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट टू इंडिकेट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है आगे, उसी हिसाब से आपने इसको चेंज कर देनी है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप रखेंगे इसको। तो यकीनन आप ये बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं तो जानते ही है। इसका आंसर मैं बताऊंगा, आपने अच्छी तरह से समझ के ना कॉपी में दोबारा कॉपी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 7.3 के लिए आप लिखेंगे 4 क्योंकि अगला वाला 8 है ना। और इसी तरह यहाँ पे 13 है तो अगला वाला 8 है तो 14 00 आएंगे। सॉरी यहाँ पे 1 कहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ही रहेंगे और 3 zeros आएंगे, ठीक। इसके बाद ये 2 है तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी 27 को आपने रखना है। इसके बाद 93 इसके लिए 9 है, इसका मतलब इसमें एक इजाफा कर देंगे तो 2800 होंगे। इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ से यहाँ तक आपने रखना है, बाकी इन दोनों को 0 कर देंगे तो 0 पहले से ही है, 3 को भी 0 कर दीजिएगा। इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहा है तो यहाँ से यहाँ तक आपने रखना है तो 19.8 आएंगे या 9, तो इसका मतलब अगला वाला 8 है तो यहाँ पे 9 आएंगे। इसके बाद 18 और 0.2 तो 3 कितना सिग्निफिकेंट 4 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 होंगे पॉइंट के बाद, समझ गए, क्योंकि अगला वाला 8 है। इसके बाद यहाँ 2 सिग्निफिकेंट तो ये रखना है तो 37 होंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है तो 190.2 आएंगे या 3, तो इसका मतलब 3 आएंगे क्योंकि अगला वाला 8 है। इसके बाद ये आप देख लीजिएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 149 ही रहेंगे, पॉइंट से आगे आपने यहाँ से हटा देनी है। इसके बाद 4 सिग्निफिकेंट तो 1 2 3 4 यहाँ तक आपने रहने देना है तो पॉइंट के बाद एक 4 आएंगे, समझ गए। इसके बाद 2 को आप यहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि 2 है तो इसमें इजाफा नहीं होंगे। इसके बाद अगला है 8 यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर डिफाइनाइट। तो कौन सा वाला करेक्ट है ये आपने बतानी है, ठीक। तो करके देखते हैं कौन सा वाला सही किया है और कौन सा वाला गलत किया है।
तो इसको भी हम यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए इसके लिए भी। तो आप देख सकते हैं एस्टिमेशन करनी है आपने, अंदाज़ा जो लगा के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो लेनी है और मल्टीप्लाई करके देखनी है कि जो उन्होंने मल्टीप्लाई किया है वो ठीक है या नहीं है। समझ गए? अगर ठीक है तो आप लिखिएगा डिफाइनाइटली, और अगर ठीक नहीं है तो फिर आप नॉट डिफाइनाइट करके लिखेंगे। तो पार्ट 1 है 15.26120। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके लिए हम 15 ले सकते हैं, है ना। और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो तो हम क्या करेंगे, इसको 20 लेंगे या 10 लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हम 6000 लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 15 6 90 और इसके बाद 3 zeros आएंगे जो कि ये हो गए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने मल्टीप्लाई किया है उसमें 930,000 दिया हुआ है, जबकि हमारे पास जो हमने एस्टिमेशन करके आंसर आए हैं वो है 90,000। अब बहुत ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क है एस्टिमेशन में, आप देखेंगे तो समझ गए। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है, आंसर करेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए आप नॉट डिफाइनाइट करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो ये अच्छी तरह से आप कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद अगला है 65 और 12। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्या लेंगे, 670 ही लेते हैं, है ना। और इसके बाद इसके लिए आप 12 7 84 कर सकते हैं तो 12 ही लीजिएगा या 10 ले सकते हैं। तो 12 7 84, इसके बाद यकीनन सॉरी ये पॉइंट को हटा देंगे तो एक ज़ीरो आएंगे, 12 7 84 आएंगे तो 840। इसका मतलब ये 5 पॉइंट तो बहुत ही कम है ये जो उन्होंने आंसर निकाला है वो। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, नॉट डिफाइनाइट होंगे। ये आपने यहाँ पे लिखना है आंसर में, समझ गए। तो इसके बाद है आपके पास 3192 मल्टीप्लाई बाई 4587। तो इसके लिए आप 200 ले सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सके। और यहाँ पे आप 500 ले सकते हैं क्योंकि 5 है इसलिए। तो राउंड आप कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 5 दूनी 10 तो एक और ज़ीरो भी आएंगे। इस तरह से देखेंगे तो ये 880,000 है और इसमें यकीनी बात है 1 मिलियन होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, 12 ही है। इसके लिए आप डिफाइनाइट लिख सकते हैं। तो 12 के करीब ये 120 के करीब ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए आप डिफाइनाइट लिख सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आप डिफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है 300 और यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 तो 600। तो इसका मतलब 600 ये 14 के बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, नॉट डिफाइनाइट लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है ए बुक हैज़ 3 to 8 पेजेस विथ एन एवरेज ऑफ 270.3 वर्ड्स ऑन ईच पेज, एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्ड इन अ बुक। तो यकीनन हम जानते ही है कि अगर एक बुक में जिसके लिए हमने सीखा था कि अगर आपसे कहा जाए कि 328 पेज अगर एक में हो और 270 वर्ड्स जो है हर एक पेज में हो, तो इसके लिए आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है ना। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये करना है, एस्टिमेट यानी अंदाज़न जो इजीली आप मल्टीप्लाई कर सके, इसके करीब करीब नंबर लेके इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या ले सकते हैं, यहाँ पे जो तरतीब है वो हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में, तो यकीनन आप उसी हिसाब से करेंगे। तो 300 और 270, तो इसके लिए भी आप 300 लिख सकते हैं, है ना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएंगे, 1 2 3 4 zeros आएंगे, 3 3 9 आएंगे। तो इसका मतलब 90,000 इसका आंसर होंगे, ठीक। तो इतना क्या है इसके अंदर, एक बुक के अंदर वर्ड्स की जो तादाद है वो है 90,000 के करीब करीब, समझ गए। तो इसके लिए आपने आंसर में एस्टिमेट करके ये साइन यूज़ करनी है। ये हमने यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई करके ये लिया है ना, तो ये दोनों तो बराबर है ही, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल में दिया हुआ है उसका और आंसर का आपने ये सिंबल यूज़ करना है। इसके बाद 10 है, एस्टिमेट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू 2 dp, यानी सरकमफ्रेंस आपने निकालनी है विथ अ रेडियस ऑफ 2
23.7। तो सरकमफ्रेंस आप जानते ही है कि जो सर्कल के लिए, जो बाउंड्री के लिए यकीनी बात है जो लेंथ है उसको हम सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं, और बाकी उसके रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर कहा जाता है। तो जो सरकमफ्रेंस है उसका जो निकालने का तरीका क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2πr करके आप निकाल सकते हैं। r जो कि उन्होंने 23.7 दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7। तो इसके लिए 2 × 22/7 करके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एस्टिमेशन कर सकते हैं ये कहा है। तो इसका मतलब 23.7 के लिए आप यहाँ पे 23 है तो 23 ही ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं। तो इसको भी अगर आप बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करना चाहो, अंदाज़न अगर आप लेना चाहो, तो ये भी ले सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 3.6 है तो आप 4 ले सकते हैं। 3.14 है ना इसका पाई की वैल्यू, तो इसके लिए आप 3.3 ही लीजिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे तकरीबन आएंगे, इसके बाद 2 होंगे, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगे अंदाजन वो कितना होंगे, 20 से 7, 7 दूनी 120। समझ गए। तो इसका आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो हम एस्टिमेशन ही कर रहे हैं, इसलिए 120 आंसर यहाँ पे ठीक ही होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।